2026 की शुरुआत धमाकेदार की है और लग्जरी सेगमेंट में दो गाड़ियां लॉन्च की हैं। एक तरफ है EQS और दूसरी तरफ है GLS मायबाग और ये दोनों ही गाड़ियां सेलिब्रेशन एडिशन हैं। क्या खास है इन एडिशन में, जानने के लिए देखिए स्टोरी। मर्सिडीज बेंज इंडिया अपनी 140वां जो वर्ष है उसको सेलिब्रेट कर रही है और इसी मौके पर कंपनी ने अपनी जो EQS है SUV उसका सेलिब्रेशन एडिशन उतारा है। ये गाड़ी आपके सामने है, सेलिब्रेशन एडिशन वाली है और कंपनी ने इसके दो वेरिएंट उतारे हैं। पहला है 580, उसकी कीमत है 1,47,00,000 रुपया। दूसरा जो है 450 EQS 450, इसकी कीमत है 1,34,00,000 रुपया। अब सवाल उठता है कि इस सेलिब्रेशन एडिशन जो EQS है उसमें क्या बदला गया है। तो जो पहला बदलाव है कि इसमें AMG लाइन वाला जो आपका लोअर बम्पर है ये नया दिया गया है और जो लोगो है वो आपको AMG स्टाइल का दिया गया है। दूसरा बदलाव इसके व्हील में किया गया है। आप जो ये व्हील देख रहे हैं, जो ये व्हील का जो डिज़ाइन है सेम AMG स्टाइल वाला है और जो इसका साइज है 21 इंच है। तीसरा बदलाव इस सेलिब्रेशन एडिशन में किया गया है वो है रियर सीट में। पहले इसके रियर सीट में आपका वेंटिलेशन नहीं हुआ करता था, अब इसमें रियर सीट में आपको वेंटिलेशन सीट दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका वेंटिलेशन सीट है, आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है और ये पहले नहीं हुआ करता था नॉर्मल EQS में, अब इस सेलिब्रेशन एडिशन में दिया गया है उसी प्राइस ब्रैकेट में। जितना प्राइस पहले था उसी प्राइस में दिया गया है। इसके साथ जो इसका पिछला हिस्सा है उसके लोअर बम्पर में भी आपको बदलाव किया गया है। सेम ये जो आप लोअर बम्पर हिस्सा देख रहे हैं इसमें भी बदलाव किया गया है। ये आपका AMG स्टाइल का लोअर बम्पर दिया गया जो पहले नहीं हुआ करता था। और मैं बताऊं कि मर्सिडीज के पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये इलेक्ट्रिक EQS है। जो इसका फ्रंट का जो इंटीरियर है बहुत ही खूबसूरत है और इसमें आपको 57 इंच का हाइपर स्क्रीन दिया गया है। आप देख सकते हैं बड़ा सा हाइपर स्क्रीन है और मिनिमम बटन मैक्सिमम फीचर्स दिया गया है, यानी हर चीज़ इसमें आप टच के सहारे कंट्रोल कर सकते हैं। कंपनी ने इसके दो वेरिएंट उतारे हैं। पहला है 580 जो टॉप वेरिएंट है और उसकी जो रेंज है कंपनी का दावा है 809 किलोमीटर और दूसरा है 450 EQS 450, उसकी जो रेंज है जो कंपनी का दावा है 775 किलोमीटर और दोनों में ही 122 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है। लेकिन मोटर अलग अलग है, मोटर के पावर अलग अलग है और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भारतीय सड़क को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया है। और एक चीज़ और बताऊं कि कंपनी का कहना है कि आने वाले दिनों में और कई दूसरी गाड़ियां भी वो इलेक्ट्रिक वर्जन में लेकर आएगी। इसके साथ जो GLS मैबैक है सेलिब्रेशन एडिशन उसमें क्या बदलाव किया गया है आइए देखते हैं। सेलिब्रेशन एडिशन में कंपनी ने दूसरी गाड़ी जो लॉन्च की है वो है GLS का मैबैक और उसकी जो कीमत है 4,10,00,000 रुपया। लेकिन ये जो गाड़ी देख रहे हैं वो नहीं है, ये है मेड इन इंडिया GLS मैबैक और इससे EVS के बाद दूसरी भारत ऐसी कंट्री है जहाँ पर इसका प्रोडक्शन हो रहा। अभी तक सिर्फ अमेरिका में ही इसका प्रोडक्शन होता है, अब इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन होगा और इसकी जो मेड इन इंडिया जो GLS मैबैक की जो कीमत है 2,75,00,000 रुपया, जबकि पहले 3 करोड़ से ज़्यादा था, यानी प्राइस काफ़ी कम हो गया है। और इसकी जो खासियत है कि ये आइस इंजन वाली गाड़ी है और इसमें 4 लीटर का V8 इंजन है और जो इसका पावर आउटपुट है 410 किलोवाट और ये गाड़ी 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे काम करता है। और मैं बता दूं कि ये पूरी तरह से लोडेड एक्सपीरियंस वाली गाड़ी है। इसमें बैठने के बाद आप स्पीड नहीं बल्कि आप लग्जरी का फील करेंगे। और ये जो आप व्हील्स देख रहे हैं
ये आपका मेबैक का व्हील्स है और जो इसका साइज़ है 23 इंच। जबकि जो सेलिब्रेशन एडिशन है, जो इसकी प्राइस है 4 करोड़ 10 लाख रुपया, उसमें आपको फोर्ज मेबैक का जो व्हील्स लगा होता है और उस सेलिब्रेशन एडिशन में जितने भी इंटीरियर हैं उसमें आपको नापा लेदर लगाया गया और जितने भी गुडीज़ हैं वो मैन फोटो जो गुडीज़ हैं वो उसमें दिए गए हैं। पूरी तरह से लग्जरी, उसमें फ्रिज भी है, मसाज सीट भी है, दोनों यानी जो चारों सीट है वो वेंटिलेशन जो सीट मिलता है। और मैं बता दूं ये जो मेड इन इंडिया है इसमें आपको मसाज सीट मिलते हैं और इसमें 4 सीट और 5 सीट दोनों का ऑप्शन दिया गया और पूरी तरह से एसयूवी है, मेड इन इंडिया एसयूवी है और कंपनी इसकी बुकिंग लेनी शुरू कर दी है और जल्द ही इसकी डिलीवरी करेगी। लेकिन जो सेलिब्रेशन वाला जो गाड़ी है GLS मेबैक, उसकी डिलीवरी थोड़ी सी टाइम लगेगा। कंपनी का कहना है कि वो मार्च अप्रैल के बाद कंपनी उसकी डिलीवरी शुरू करेगी। सड़क पर चलाते समय आपकी गाड़ी एक तरफ खिंचती है या फिर आपकी गाड़ी के टायर्स जल्दी घिस रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको अपनी गाड़ी के व्हील अलाइनमेंट को चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आज टिप ऑफ द वीक में हम आपको यही बताएंगे कि व्हील अलाइनमेंट चेक करवाना, समय समय पर अलाइन करवाना क्यों इम्पोर्टेंट है और अगर ऐसा नहीं किया तो आपकी गाड़ी पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये सब बातें समझने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। आवाज ओवरड्राइव में इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही।